नमस्कार दोस्तों। घर में उग गया पीपल शुभ है या अशुभ? कैसे हटाए घर से पीपल? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर घर की छत पर या घर की दीवार पर पीपल उग जाए तो ये अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ उगना अशुभ माना जाता है और इसे हटाना आवश्यक है, जिससे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष न लगे। किसी के घर के सामने या अगल बगल में पीपल होना परेशानियों का कारण बन जाता है। घर में अगर पीपल ज्यादा उगने लगे तो ये एक ही चीज का सूचक है या लक्षण है। व्यक्ति पीपल का दोष यानी कि पीपल कटवाने का दोष उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस लक्षण के रूप में जाहिर होता है। पीपल की पूजा इसके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको पीपल से जुड़ी हुई सभी बातें बताने वाला हूँ। पीपल के बारे में हम कैसे जानें और उससे फायदे ले सके। अगर किसी प्रकार का दोष आ रहा है तो उनको कैसे दूर करें, सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं पीपल के बारे में, जो कि युगों युगों से प्रचलित है और जिसके बारे में हम बात करें तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कई पीढ़ियां देख लेता है। यानी कि उस पीपल को यदि आपके गांव में कोई पीपल है, कोई ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर आपने पीपल देखा हो, तो उसी पीपल को आपके दादाजी ने भी देखा था, परदादा ने भी देखा था और उसी पीपल को आपके पिता ने भी देखा था और आज आप भी देख रहे हैं। तो इस पीपल को अगर हम देखें तो ये प्रत्यक्ष होता है कि आपके कितने कुल आगे बढ़ गए और इस तरह से इस पीपल में एक शक्ति का वास होता है जो हमारे जीवन में वृद्धि का काम करता है। वृद्धि हर तरह की सुख समृद्धि देने वाली देवता जो कि विष्णु देव है। अब आपके घर में कई बार ये पीपल उग जाता है। कई लोग घर में पीपल उगाते हैं, जानबूझकर उगाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। क्या उनके लिए सही है घर में पीपल उगाना? पीपल को हम काटते हैं या उखाड़ते हैं तो क्या उनके लिए सही है? इन जानकारियों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस पीपल का दोष अपने जीवन पर ले लेते हैं और वही दोष हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, क्योंकि पीपल की लाइफ ही इतनी है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी देखती है। तो इस तरह से जब पीढ़ी दर पीढ़ी हमको पीपल देख सकता है तो उसका दोष भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब घर में कई बार छतों पर आपने देखा होगा, कहीं पानी की टंकी के पास या दीवार में कहीं छोटे से सुराख से थोड़ी बहुत जगह होती है, वहां पर पीपल के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। अगर आपके भी घर में उग आया है पीपल तो आपको हटाने के लिए सबसे सही दिन रहेगा रविवार। रविवार के दिन आप इस पीपल के पौधे को अपने घर से हटाइए और कहीं पर सुरक्षित स्थान पर जाकर लगाकर आइए। अगर आपने इन्हें सुरक्षित स्थान पर लगा दिया तो आप किसी भी दोष के पात्र नहीं बनोगे और आपके घर के ऊपर से पीपल का जो ये उगना एक निगेटिव सूचक होता है वो भी दूर होगा। घर के पास मंदिर हो, घर के पास पीपल हो, घर के सामने कोई पेड़ पौधा हो, उसकी अगर परछाई घर के ऊपर पड़ती है तो घर में कहीं भी सुख शांति नहीं रहती है। जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है उनके घर पे पीपल उगेगा, उनकी दीवारों पर पीपल उगेगा, उनके घर के सामने पीपल होगा, या फिर ऐसे व्यक्ति के पिछले जो बुजुर्ग रहे उन्होंने कहीं ना कहीं पीपल कटवाए हैं। अब
कैसे पीपल कटवाने का दोष लगता है। अगर कोई पीपल का पेड़ है और वह बड़ा हो गया है, उसमें लकड़ी बन गई है। अगर वह छोटा सा पौधा है, मान लीजिए आपकी हाइट तक का, तो आप उसे उखाड़ सकते हो। अगर वो लकड़ी बन गई है एक मजबूत लकड़ी, यानी कि आप उसको मोड़ नहीं सकते हो, तो आप उसे उखाड़ नहीं सकते। यानी कि एक तना, एक मोटा सा ट्रंक बन गया है पीपल का, तो आप उसे नहीं काट सकते हो और ना ही आप उसे उखाड़ सकते हो। फिर ऐसे केस में तो आपको सिर्फ प्रभु का ही नाम लेना चाहिए और इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। आपको क्लियरली बता दे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। या तो वह घर छोड़ दो या तो वह मकान छोड़ दो, कुछ भी करो, पर उस पेड़ को आप नहीं हटा सकते हो। जिसने भी वो हटाया, इसके ऊपर ऐसा दोष लगता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। किस्मत अच्छी नहीं रहती, क्योंकि बृहस्पति सीधा का सीधा व्यक्ति अपने हाथों से नष्ट कर लेता है। बृहस्पति आपकी किस्मत है। बृहस्पति आपके घर में संतान का सुख है। बृहस्पति आपके घर में सुख समृद्धि है, हर एक चीजों की संतुष्टि है। अगर वो सब नष्ट हो जाए तो घर में क्लेश, घर में परेशानियां, कुछ न कुछ ऐसा लगा रहता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम तो जीवन में परेशानियां भोग रहे होते हैं, हमें यही पता नहीं होता है कि हमारे बुजुर्गों ने सचमुच में ऐसी गलती की थी। अब कई बार कुछ जाने अनजाने पापों का भोग भी आने वाली पीढ़ी करती है। जैसे कि पिता ने कर्ज लिया, चुका रहा है बेटा। इस तरह से जो भी उनसे कनेक्टेड है, जो भी खून का उनका वंशज है, वो परेशानियां झेलता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो छोटे रूप में झेलता हो, चाहे वो बड़े रूप में झेलता हो। पर जीवन में कुछ पूजा पाठ या फिर कुछ दान जाप इनकी परेशानियों को कम कर लेते हैं। कुछ न कुछ जीवन की परेशानियों को कम करके अपना जीवन सही चला लेते हैं। जिनकी भी कुंडली में दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, 9वें भाव में या 12वें भाव में, इन भावों में ध्यान से समझ लीजिए, इन भावों में जिनकी भी कुंडली में बुध, शुक्र या राहु है, अगर एक भी ग्रह है इनमें से, या फिर ये एक साथ है या दो है, कुछ भी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और ये पितृदोष आपके ऊपर कहीं न कहीं पीपल कटवाने या फिर धर्म स्थान को कोई नष्ट करने या फिर कोई पूजा स्थान इस तरह से या फिर किसी साधु संत महात्मा के द्वारा लगा हुआ श्राप है। और ये श्राप आपको पूर्व जन्मों से चला आ रहा है। हो सकता है ये काम आपने किया ही ना हो, पर आप इस जीवन में इसका फल भोग रहे हैं। अब ये सब परेशानियां आपके जीवन में कैसे आएगी? आपके संतान का सुख नहीं मिलेगा। कई लोगों की संतान नहीं होती है तो निकम्मी होती है, किसी काम की नहीं होती। पैसा कमाता है व्यक्ति, नुकसान हो जाता है। घर में बीमारियां आती है, घर में क्लेश रहता है, कहीं न कहीं लोग दुश्मनी करते हैं, किस्मत समय पर साथ नहीं देती है। इंसान कमाता तो बहुत है, पर एक समय ऐसा आता है सब लूट जाता है। ये सब चीजें पितृदोष की होती है। जीवन में खुशियां नहीं, सही समय पर कोई काम नहीं, सही समय पर शादी नहीं, सही समय पर बच्चे नहीं, नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी खुशी का काम सही समय पर ना हो तो समझ लीजिए पूर्व जन्मों के ऋणों से आप ग्रसित हो।
अब आपके घर में पीपल उगाया। जो भी पीपल कटवाते हैं उनके ऊपर दोष लगता है। दोष से बचने के लिए आप रविवार के दिन इस छोटे से पीपल पौधे को या छोटे पीपल को कुछ भी हो उसे हटवा दीजिएगा। घर में पीपल नहीं लगाना है। पीपल, बरगद इस तरीके के या फिर आंवला आपके घर में मत लगाइए। ये चीजें घर में लगाने वाली नहीं है। ये चीजें बाहर धार्मिक स्थल पर लगाने वाली है। घर पे लगाना है तो नीम का पेड़ लगा सकते हो, पर एक चीज ध्यान में रखिए, अगर नीम एक बार आपने उगा दिया तो दोबारा उसको भी आप काट नहीं सकते हो। वृक्ष कोई भी हो, आप उसे बहुत सोच समझकर उगाओ, वरना उगाओ ही मत। बाहर बहुत सारी खुली जगह है, वहां पर लगा लेना चाहिए। आपकी किस्मत है, अगर आपने कोई वृक्ष बाहर लगा लिया, अगर वो बढ़ गया तो आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी। अगर कोई उसे काटेगा तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। अब आपके घर में पीपल उगाया है तो उसे हटाइए रविवार के दिन। रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन पीपल पर दरिद्रता वास करती है और शनिवार के दिन पीपल पर दरिद्रता की बहन लक्ष्मी वास करती है, जो कि स्वयं विष्णु जी से मिलने आती है। इसलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाते रहिए। लक्ष्मी माँ की कृपा बरसेगी और आप अपनी परेशानियों से भी बाहर आ जाओगे। अब जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति खराब होता है, ऐसे केस में परेशानियां आती है। बृहस्पति 10वें घर में है, बृहस्पति 8वें घर में है, तो पीपल के पेड़ जरूर लगाओ। घर से पीपल हटाने का सही तरीका यही है कि आप उनको नमस्कार करिए और प्रार्थना करिए मन ही मन कि हे पीपल देवता, हम आपको दूसरी जगह स्थान दे रहे हैं। आप हमारे घर को छोड़कर दूसरी जगह जाइए, कहीं नदी नहर किनारे या फिर कोई स्कूल या फिर कोई गार्डन या फिर कोई मंदिर, ऐसी कुछ जगह तलाशिए जहां पर ये पीपल बढ़ सके और जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। धन्यवाद।